तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं मिक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे और दोस्तों इस लॉकडाउन में ज़्यादातर घर पर ही होंगे और मास्क और सैनिटाइजर का भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। दोस्तों आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, इसके लिए आप लोगों को चिंता जरूर होती है। दोस्तों ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक परिवार है। दोस्तों सच में दिल से कह रहा हूं, ये एक परिवार है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी से करना चाहते हैं, स्टोरी से करना चाहते हैं। और दोस्तों प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो ज्ञान का भंडार इस कहानी के पीछे पड़ा है उसको मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कहानी को पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हो सकता है ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अनमोल हो, आपके लिए ज़िंदगी को बदलने वाले हों। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले यदि आप अभी नए आए हैं, हमारी चैनल पर पहली बार, हमारी फैमिली में पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी फैमिली के मेंबर बन जाइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक राजा की। दोस्तों एक राजा होते हैं, उन्हें कोई 2 बाज के बच्चे भेंट करता है। जी हाँ दोस्तों, कोई उन्हें बाज के 2 बच्चे भेंट करता है और वो उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं। राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे ढेर सारा इनाम देकर विदा करते हैं और उसे एक अपने कर्मचारी को देते हैं और कहते हैं कि लो, इसे खूब अच्छे से इनकी देखभाल करना, इन्हें अच्छे से उड़ना सिखाना और इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करना, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों होता वैसा ही है, वो उनका कर्मचारी उन्हें बहुत अच्छे से प्रशिक्षित करता है, उन्हें जो है हर तरह की ट्रेनिंग देता है, हर जो एक पक्षियों में होनी चाहिए उससे कहीं अधिक उनकी विशेषताएं रहती हैं, उन्हें उनसे कहीं अधिक वो चालाक रहते हैं। दोस्तों कुछ दिन के बाद राजा का मन होता है कि चलता हूं अपने बाजों को देखता हूं, मेरे बाज कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना उन्हें प्रशिक्षण मिला है और क्या क्या उन्हें आ रहा है। दोस्तों राजा की पालकी सजती है, राजा अपने सैनिकों के साथ पालकी में बैठकर वहां पर पहुंचते हैं और दोस्तों उसके बाद वो कर्मचारी उन्हें प्रणाम करता है और राजा कहते हैं कि बाज मेरे कैसे हैं। बाजों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बाज अब पहले से काफी बड़े हो चुके रहते हैं। दोस्तों राजा कहते हैं कि अब इन्हें तुम उड़ने का इशारा करो, जो भी इन्हें सिखाया है वो मुझे दिखलाओ। दोस्तों कर्मचारी ठीक वैसा ही करता है और बाजों को उड़ने के लिए इशारा करता है। दोस्तों एक बाज आसमान में गोते लगाने लगता है, एक बाज पूरी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ी देर उड़कर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। दोस्तों फिर से दोनों को बुलाया जाता है, फिर से एक बार प्रयास किया जाता है, लेकिन एक बाज फिर से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है और दूसरा फिर उसी डाली पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों तिबारा तीसरी बार फिर से प्रयास किया जाता है, लेकिन नतीजा वही, एक बाज आसमान में उड़ता है और दूसरा फिर उसी डाली पर बैठ जाता है। दोस्तों राजा को बहुत आश्चर्य होता है, बहुत दुख होता है, कैसे ये हो रहा है। बाज दोनों एक ही साथ में आए थे, दोनों को एक ही व्यक्ति प्रशिक्षित कर रहा है, लेकिन ये ऐसा कैसे हो रहा है कि बार बार ये बाज एक ही डाली पर बैठ जाता है और दूसरा बाज आसमान की ऊंचाइयों पर रहा है। एक बाज उड़ता ही नहीं है, वो थोड़ी दूर उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और दूसरा आसमान की ऊंचाइयों को उड़ता है। दोस्तों पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी जाती है, पूरे नगर में घोषणा की जाती है कि जो भी व्यक्ति इस बाज को उड़ाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान अगले दिन वहां पर पहुंचते हैं और बाज के उड़ाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन बाज कुछ दूर उड़ता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। काफी देर तक कई बार कई सारे विद्वानों के
काफी प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं होता। एक दिन अकस्मात राजा शिकार के लिए बाहर निकले रहते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों बाज पूरे तरीके से एक साथ में आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर ठिकाना नहीं होता। वो उस कर्मचारी को बुलवाते हैं और बोलते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये असंभव संभव कैसे हुआ। दोस्तों वो कहते हैं जिसने भी इसे किया है उसे कल तक दरबार में हाजिर करो, कैसे भी करके उसे ढूंढो। दोस्तों बहुत खोजबीन के बाद उस आदमी को राजा के सामने उपस्थित किया जाता है और राजा उससे पूछते हैं और पहले तो सबसे पहले उसे बहुत सारा धन देते हैं, बहुत सारा सत्कार सम्मान होता है उसका। और उसके बाद राजा उसे ढेर सारा धन देने के बाद कहते हैं अब बताओ कि तुमने इसे उड़ाया कैसे। तो उसने कहा महाराज मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी पक्षियों को ट्रेनिंग दी है, ना ही मैं पक्षियों से ज़्यादा घुला मिला हूँ। तो उसने कहा राजा ने कहा कि फिर तुमने इसे उड़ाया कैसे। तो उसने कहा महाराज मैंने तो सिर्फ इतना किया, जब मैंने इसे 2 बार उड़ाने का प्रयास किया तो ये थोड़ी दूर उड़ता था और जाकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता था। मैंने सिर्फ उस पेड़ की डाली के उस डाल को काट दिया जिस डाल पर ये बैठने का आदी हो चुका था, बार बार जिस डाल पर बैठ जाता था उसी डाली को मैंने काट दिया और अंततः ये बाज भी आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। तो दोस्तों राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि क्या हम भी ऐसी ही गलतियां कर रहे हैं, हम भी अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, क्या हम जो करने के लिए बने हुए हैं, जो हमें करना चाहिए, क्या हम वही कर रहे हैं। दोस्तों सोचिएगा जरूर कि क्या आप वही कर रहे हैं, क्या आपके उस कार्य से आपके परिवार का सपना पूरा हो रहा है, आपका खुद का सपना पूरा हो रहा है, क्या आप इस कार्य को कर कर आसमान में ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। आप अपने सपने को, अपने टारगेट को, अपनी पसंदीदा चीजों को, जो आप चाहते हैं, जो आपकी खुशियां हैं, क्या उन सब को आप पा रहे हैं। दोस्तों विचार जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों बार बार इस चीज को आप नोट कर लीजिए, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप जिस चीज के आदी हो गए हैं उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जीवन का वो अमूल्य समय, जो सबसे महत्वपूर्ण है समय, दोस्तों धन गया वापस आ जाएगा, स्वास्थ्य वापस आ जाएगा, लेकिन यदि आपका समय गया दोस्तों, ये सेकंड जो आप इस वीडियो देख रहे हैं ये वापस फिर कभी नहीं आने वाला। तो इसके लिए दोस्तों इस समय की कीमत को पहचानिए और दोस्तों आज से, अभी से अपने काम में जुट जाइए। जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल न कर लीजिए तब तक उफ मत करिए, क्योंकि कहा है, एक बहुत पुरानी कहावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है, जो समय को बर्बाद करता है वो खुद बर्बाद हो जाता है, क्योंकि समय एक ऐसी बला है जो अच्छों को बर्बाद कर देती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आज से ही आप अपने काम पर ध्यान देंगे, आप अपने काम में जुट जाएंगे और आज से ही आप अपनी उन ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करेंगे जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। जिस काम को आप करने के लिए पड़े हुए हैं वो आज से ही उस काम को शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार वालों का खूब ख्याल रखिएगा। अपनी खुशियों के लिए आज से ही अपने सपनों के लिए जी जान से जुट जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।